हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी न्यूमेरिकल नंबर 5.1। तो ये हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है गिवन अ बैंड पास फिल्टर। सबसे पहला जो मैंने आपको थीसिस पढ़ाया था बैंड पास फिल्टर के बारे में और कुछ फार्मूलाज बताए थे वो यहाँ पे काम आने वाले हैं, नाम से ही पता चल चुका है। और वो कहता है हैज़ अ बैंड विड्थ। तो सबसे पहले नंबर पर उसने हमें क्या दिया, बैंड विड्थ दी है एंड क्यू इज़ इक्वल टू 5। तो लिहाजा जी हमें क्या दिया गया, बैंड विड्थ जो हमारे पास कितनी है जी 5 किलो हर्ट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने जो हमें डाटा दिया है बायो डाटा, वो है क्यू की वैल्यू जो कि कितनी देता है जी 5 के इक्वल देता है। तो क्यू इज़ इक्वल टू 5 आ गया, डन हो गया जी। आगे नेक्स्ट की बात करें तो वो कहता है कैलकुलेट एफ एच एफ एल एंड एफ नॉट। तो ये तमाम फ्रीक्वेंसीज हम निकाल सकते हैं, हमें सबको पता है। तो लिहाजा सबसे पहले जो लेजेंड होगा उसके जहन में एक ही फार्मूला आएगा जिसका नाम है Q इज़ इक्वल टू एफ नॉट अवर बैंड विड्थ। क्योंकि इस फार्मूले में डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो हमें सिर्फ एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक वैल्यू अननोन है इस फार्मूले में, बाकी वैल्यूज गिवन है। तो एफ नॉट इनडायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा। तो एफ नॉट देखें किसके इक्वल आ गया, Q मल्टीप्लाई बाय बैंड विड्थ। तो वैल्यूज गिवन है, बस पुट करनी है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किलो हर्ट्स, तो ये आ गई 25 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद दो फार्मूलाज हैं जो हमारे काम आने वाले हैं, एक है बैंड विड्थ का फार्मूला और दूसरा है फ्रीक्वेंसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो पहले सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा बहुत काम लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये बराबर होती है अंडर रूट ऑफ एफ एल एफ एच, यानी कि दोनों के मल्टीपल के बराबर होती है। तो एफ नॉट अभी अभी हमने जैसा कि फाइंड आउट किया 25 के किलो हर्ट्स। तो हम क्या करते हैं जी, हम दोनों साइड पे स्केयर ले लेते हैं ताकि ये स्केयर रूट खत्म हो जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ जी, एफ एल इंटू एफ एच, दोनों साइड पे मैंने स्केयर अप्लाई कर दिया। तो 25 का स्केयर लिखेंगे जो कि 625 होता है मेरे ख्याल में। तो देखें जी अगर 25 को 25 से ज़रब दी जाए तो ये कितना बनता है जी, 625 ही आता है। तो 625 मेगा हो गया। ठीक है, मेगा ठीक है, क्योंकि किलो किलो से ज़रब खाएगा तो 10 पावर 6 हो जाएगा और 10 पावर 6 को हम अपनी लैंग्वेज में मेगा कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स रह गया एफ एल और एफ एच। हम इनमें से कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेंगे जिसे आगे पुट करके हम मदद हासिल कर सकें। तो फॉर एग्जांपल मैं कौन सी वैल्यू चूज़ करता हूँ, एफ एल के लिए वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगी एफ एच इज़ इक्वल टू 625 मेगा, कोई भी एक वैल्यू आप रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एफ एल। अब ये मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि आगे ये मेरे काम आने वाली है, लेजेंड्स यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो बैंड विड्थ का मैंने आपको बताया था, पास बैंड फिल्टर में हमारे पास बैंड विड्थ का सिंपल फार्मूला होता है हायर माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी एफ एच माइनस एफ एल। तो बैंड विड्थ की वैल्यू हमें गिवन है जो उसने शुरू में ही हमें दी थी स्टूडेंट्स, 5 किलो हर्ट्स। वैल्यूज पुट करें, 5 किलो हर्ट्स यहाँ पे आ गया जी। उसके बाद एफ एच की वैल्यू पुट करें जो कि कितनी है 625 मेगा और डिवाइडेड बाय क्या है एफ एल। उसके बाद आप क्या करें जी माइनस एफ एल। अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को एफ एल से मतलब क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करवा देना ताकि ये बटा खत्म हो जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के एफ एल, हर्ट्स का आप यूनिट छोड़ दें और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 625 मेगा, क्योंकि एफ एल बटे में से कट गया और ये एफ एल स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा एफ एल स्केयर प्लस 5 किलो एफ एल इज इक्वल टू 625 मेगा। ठीक हो गया, डन हो गया। अब आपने इसके साथ क्या करना है जी, मतलब कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं मज़ीद, तो कोई इतनी टेंशन वाली खास बात नहीं है। अब आप इसको मज़ीद हल करने के लिए कुछ इस तरह से यूँ आप ऑपरेट कर सकते हैं कि तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसका स्केयर मुकम्मल करना है ताकि हम एफ एल को थोड़ा मतलब सिंप्लीफाई कर सकें। तो देखें आपको पता स्केयर कैसे मुकम्मल करते हैं। देखें एफ एल का स्केयर यानी ए का स्केयर मींस ये इस तरह से होता है ना, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये फॉर्म होती है। क्योंकि यहाँ पे प्लस ही आ रहा है तो हमने यही फॉर्म बनानी है। तो देखें प्लस 2 इंटू ए क्या है जी, एफ एल है। अब देखें यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 5k था। अब हम 2fl को किस से ज़रब दें कि ये 5k fl बन जाए। देखें 2 को अगर हम अराई से ज़रब देते हैं यानी 2.5 से ज़रब देते हैं तो ये 5 बन सकता है, लिहाजा हम इसको ज़रब देंगे 2.5k के साथ। अब जब हमें ये नंबर मतलब पता चल गया, इसके आने से हमारा मतलब पूरा स्केयर मुकम्मल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे जी, यही नंबर ऐड भी करवा देंगे
यानी कि इसका स्केयर ऐड भी करवा देंगे और माइनस भी करवा देंगे, तो हमारा काम डन हो जाएगा। यानी इसी तरह से तराजू को हमने क्या किया जी, इंसाफ के पलड़े में रखा, ना ज़्यादा कुछ इजाफी चीज़ डाली है ना कुछ कमी की है, बराबरी कर दिया, यानी कि ये कट कटा के फिर से वही बन जाएगी चीज़ जो है थी। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये FL प्लस 2.5K होल स्केयर। डन हो गया जी। आप इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाए तो ये हो जाएगा 625 मेगा प्लस 2.5 का स्केयर ले लें, या मेरे ख्याल में पता नहीं कितना बनता है, यानी 25 का स्केयर ही हो जाएगा एक लिहाज से, तो 125 आएगा, यानी कि नहीं 6.25 आया, तो ये उधर जाके प्लस हो गया जी, तो प्लस 6.25 मेगा ही बन गया, क्योंकि किलो का स्केयर मेगा ही होता है जैसा हमने आगे किया था, ये उधर जाके प्लस हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इन दोनों को जमा पहले करेंगे। देखें मैं इसको जमा करवाता हूँ, तो ये आ जाएगा FL प्लस 2.5K इज इक्वल टू, मैंने दोनों साइड पे क्या लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को जमा करके जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा, ये तो स्क्वायर रूट की ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और इस साइड पे जब मैं मतलब कि इनको दोनों को जमा करके स्क्वायर रूट लेता हूँ तो देखें क्या आता है जी, 625 प्लस 6.25, तो ये इतना आ गया। उसके बाद अंडर रूट ऑफ आंसर, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी स्टूडेंट्स 25.12 आ रहा है। अब मेगा का आपको मैं बताऊं ना स्क्वायर रूट क्या होता है, 10⁻6 इसकी पावर बनती है। आप वैसे भी कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, ये एक लिहाज से आ जाती है 10⁻3, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही ये होता है 1/2, तो ये इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास किलो की फॉर्म में। अब आप FL इजीली निकाल सकते हैं, 25.12 में से माइनस हो गया, उधर जाके 2.5 और किलो दोनों में आ गया। तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 2.5 को, तो स्टूडेंट्स आंसर आ गया 22.62 किलो हर्ट्स। तो FL अगर आपकी आ गया तो आप ऑटोमेटिकली FH फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके जो आपकी आई है। लिहाजा यही हम काम करेंगे। 625 मेगा ऊपर है, ठीक है, बटे में हमारे पास आ जाएगी FL की वैल्यू जो कि कितनी आई है 22.62 किलो। तो किलो मेगा को किलो कर देगा, यानी नीचे 10⁻⁻ क्या है जी, 10⁻³ है, ऊपर है 10⁻⁶ है, तो उसके 3 गुने को वो कैंसिल करवा देगा और पीछे रह जाएगा हमारे पास 625 डिवाइडेड बाय 22.62। तो हमारे पास इसका भी आंसर आ गई आता है 27.63 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से जी हमारा काम डन हो गया। बस इतना सा हमारा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी। आप मुझे इजाज़त दें और लाजमी स्टूडेंट्स अपना रिव्यू छोड़ के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस का आप पे क्या मतलब असर पड़ रहा है, आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, कोई बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं। तो लाजमी रिव्यू कीजिएगा।